एक्टर ऋचा चड्ढा पर बीजेपी ने सेना के अपमान का आरोप लगाया है। एक ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि गलवान कहता है हाय। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऋचा चड्ढा भारतीय सेना का अपमान कर रही हैं और उनके इस ट्वीट में भारत विरोधी सोच नजर आती है। सिरसा ने इस ट्वीट को लेकर ऋचा चड्ढा पर मुंबई पुलिस से एक्शन लेने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। ऋचा चड्ढा को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया गया उन पर, साथ ही ये भी कहा कि भारत विरोधी मानसिकता उनका ये ट्वीट दिखाता है। आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजेपी ने सेना के अपमान का आरोप लगाया है ऋचा चड्ढा पर। उनका एक ट्वीट है जिसमें नॉर्दर्न कमांड के कमांडर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा था गलवान कहता है हाय। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अब ये कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो ऋचा चड्ढा ने इसे ट्वीट कर। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुए लिखा भारतीय सेना का ये अपमान कर रही हैं और उनके इस ट्वीट में भारत विरोधी सोच नजर आती है। सिरसा ने इस ट्वीट को लेकर ऋचा चड्ढा पर मुंबई पुलिस से एक्शन लेने की मांग भी की है। ये वही ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, गलवान सेज हाय। तो ये रीट्वीट किया एक तरह से ऋचा चड्ढा ने। नॉर्दर्न कमांडर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा ने जो लिखा वो इस वक्त आपके सामने है। 3 शब्द उन्होंने लिखे जिसमें वो कहती हैं गलवान सेज हाय, और इसी को लेकर अब उनका विरोध हो रहा है। मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ एक्शन की मांग भी की जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि उन पर भारत विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि उनका जो ये ट्वीट है ये बताता है कि उनकी सोच क्या है और इसलिए मुंबई पुलिस को अब उन पर एक्शन लेना चाहिए। आप देखिए जो कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, उन्होंने लिखा था ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, वी विल कंप्लीट द ऑपरेशन क्विकली, बिफोर दैट इफ पाकिस्तान इज वायलेटिंग सीज फायर द आंसर विल बी डिफरेंट, इवन दे कैन नॉट इमेजिन। और इसी पर तंज करते हुए, इसी को रीट्वीट करते हुए, इस पे तंज करते हुए ऋचा चड्ढा कहती हैं गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उनको उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करे, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करे, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। तो सुना आपने, साफ तौर पर ऋचा चड्ढा के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि उन्होंने जो अपमान किया है उसे लेकर अब मुंबई पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दरअसल जिस तरह से ये ट्वीट किया गया था उसमें लिखा था कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो इमेजिन नहीं कर सकता, यानी वो कल्पना नहीं कर सकता कि अब जो जवाब होगा उसकी किसी भी हिमाकत का वो किस तरह का होगा अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करता है तो। यानी बात पीओके पर हो रही थी जिसका जवाब कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड
IA दे रहे थे और उसी पर उन्हीं के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गलवान घाटी में जो पूरी घटना घटी उसको याद कराते हुए ऋचा चड्ढा कहती हैं गलवान सेज हाय, यानी वो ये कहती हैं कि उनका सीधे तौर पर ये कहना कि चीन जो कब्जा कर रहा है, चीन जो उल्लंघन करता है, उसे हमने कितना काबू कर लिया, जो पाकिस्तान की बात की जा रही है। सीधे तौर पर ये तंज ऋचा चड्ढा का इस 3 शब्दों में समझ में आता है जिसका विरोध शुरू हो चुका है। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो आपने सुना, अब ऋचा चड्ढा का विरोध होना शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है जिस वजह से उन्होंने इतना हल्का कमेंट किया, इतना हल्का ट्वीट किया, और ये बताता है उनकी भारत विरोधी सोच को, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, और इसीलिए सिरसा ये कहते हैं कि उनके ऊपर अब एक्शन होना चाहिए। देखिए, लगातार जी न्यूज आपको वही ट्वीट दिखा रहा है जो कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड की तरफ से किया जाता है पीओके पर सवाल पर, लेकिन उसी को रिट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा गलवान घाटी में हुई हिंसा की याद दिलाती हैं। वो भूल जाती हैं कि उसमें कैसे हमारे सैनिकों ने लोहा लेते हुए चीन के सैनिकों को एक तरह से खदेड़ दिया था, क्योंकि वहां पर निहत्थे भारतीय सैनिकों पर घात लगाए बैठे चीनी सैनिकों ने हमला किया, उसके बाद भी कैसे डट के सामने किया। मेजर जनरल AK सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। इस ट्वीट को आप कैसे देख रहे हैं सर? ऋचा चड्ढा के उनके खिलाफ अब एक्शन लेने की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जो बात आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने बोली जनरल द्विवेदी साहब ने, उसमें बिल्कुल सच्चाई है, सत्य है, क्योंकि इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी बोल चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, और ये रिजोल्यूशन है 1994 का, कोई नई बात नहीं है कि पूरा POJK और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अटूट हिस्सा है और वो इनलीगली ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ने 1947 में, और वो वापस आना चाहिए। और भारत की फौज सक्षम है, काबिल है इसको पूरा करने के लिए। जब भी भारत की फौज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर देगी, डायरेक्शन देगी, भारत की फौज बहुत ही स्विफ्टली और छोटे से टाइम में ये ऑपरेशन पूरा करेगी, तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो आर्मी कमांडर ने बोला कि अगर आज की तारीख में सीज फायर है भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो भारत की फौज इसको मुंह तोड़ जवाब देगी, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात, जो जिस प्रकार से ऋचा चड्ढा ने इसके ऊपर एक तन्न खींचते हुए लिखा है कि गलवान हाय, ये मुझे लगता बड़ा आपत्तिजनक है सर। लेकिन आपको नहीं लगता सर, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है किसी के लिए भी? हमारी सेना का अपमान करना ये कितना आसान हो गया है कि POK के मसले पर बोल देना, चीन के मसले पर बोल देना। क्या इन लोगों को जानकारी भी है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखो बहुत दुख की बात है, ये एक इनका अपना मीडिया स्टंट है, एक पब्लिसिटी स्टंट है, मगर इनको समझना चाहिए इसका इम्पैक्ट कितना होता है। कि जो गलवान की बात उठा रहे हैं, ऋचा चड्ढा ने लिखा है, उनको समझना चाहिए भारत के 20 जवान तो शहीद हुए थे, मगर उन्होंने 100 से ज्यादा चीनियों को मौत के हाथ उठा दिया था, और वो रोज कारिज से निहत्थे थे। और जबकि जो PLA के सोल्जर थे उनके पास बैटन थे, आयरन क्लैड थे, मगर इसके बावजूद भारत की फौज ने एक रॉक करेज दिखाया था। सर, पिछले 2 सालों में कितनी बार कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, किन किन चीजों पर सहमति बनी है? मेरे ख्याल से ऋचा चड्ढा को उस पर भी एक बार ध्यान देकर ट्वीट कर देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। वो देश की फौज के बारे में बोल रहे हैं कि ये देश की फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना या ऐसा कमेंट करना मुझे नहीं लगता शोभा देता है। उनको पता होना चाहिए कि ये जो आपका मीडिया स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, आप देश की फौज पे ना करें, क्योंकि देखे देश की फौज पे सबको नाज है। आज हम अपने घरों में सुखी सोते हैं क्योंकि हमारा एक भारतीय जवान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। और ये भी सच्चाई है कि भारत की सेना के अंदर ये शक्ति और सक्षम है कि वो
गलवान में जिस प्रकार से जवाब दिया था चीन को, वैसा दोबारा जवाब देगा। उनको ये भूल गए हमने 29-30 अगस्त 2020 में किस प्रकार से क्लास रेंज को पकड़ा था। एक सबसे अच्छा ऑफेंसिव मैन्यूवर माना जाता है इस सेंचुरी का, जो कि चीन को पता भी नहीं चला और हमने क्लास रेंज को पकड़ लिया, जिससे पूरा त्रिशूल मोल्दोव जो है डोमिनेट भारत करने लगा। तो ये सच्चाई है, भारत की जो फौज है वो बहुत काबिल है, सक्षम है उन इलाकों में रहने के लिए। सर लेकिन अब क्या वो वक्त आ गया है? सर ये भी एक सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास, कि वाकई वो वक्त आ गया है कि अब कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए जो लोग सेना को लेकर या फिर भारत की इमेज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सेना पर टिप्पणी करते हैं, या फिर बिना कुछ भी जाने देश विरोधी ऐसे कंटेंट को वो लोग शेयर करते हैं जिससे किसी भी तरह के माहौल पर भी असर पड़ सकता है। मैं आ रही हूं आपके पास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचारों को लेकर बार बार चेतावनी देते रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में अत्याचारों की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी और भारत तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाता। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने हिमाचल चुनाव के दौरान एक जनसभा में भी लोगों से पीओके पर धैर्य रखने को कहा था। आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दोनों बयान सुनवाते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने, यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं, उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। पीओके धैर्य रखिए, धैर्य रखिए मेरे बहनों भाइयों। चुनाव चल रहा है, चुनाव में स्वाभाविक है सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी और आपसे अपनी अपनी बातें रखेंगी। हम आएंगे तो यह कर देंगे, हम आएंगे तो वह कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है मेरे बहनों भाइयों, जो कहती है वो करती है। और लगातार हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवत जुड़े हुए हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये, जो इतने सेंसिटिव मैटर हैं, हम जब बॉर्डर एरिया की बात करते हैं या सीमा पर जो विवाद हैं सीमा क्षेत्रों पर, उनकी बात करते हैं, तो एक सबसे पहले गोपनीयता की बात आती है। लेकिन उसी को लेकर इस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर परोसा जाता है जिसे लेकर गलत मैसेज जाए। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। इसको जिस प्रकार से हर एक सिटीजन की जिम्मेवारी है, वो देश का नागरिक है, अगर देश के प्रति उनकी एक प्रकार से श्रद्धा है, हमेशा से साफ रहा है। वो कहता रहा है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब 2019 में एलओसी पर जवानों से मुलाकात की तो वो कहना नहीं भूले कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की कसक बाकी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा कि जब जम्मू कश्मीर बोलते हैं तो पीओके और अक्साई चीन भी इसका हिस्सा है। 2019 में दोनों नेताओं के ये बयान भी आज आपको हम सुनाते हैं। विभाजन हुआ था, लाखों लोग मर चुके थे, शरणार्थी बन चुके थे, फिर भी एक भाव था कि चलो भाई अब आप अलग हुए हैं, आप सुखी हो जाओ, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए। लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ। और
वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और हमारे साथ फोन पर राम कदम भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। ऋचा चड्ढा के ट्वीट को लेकर मांग की जा रही है मुंबई पुलिस से कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे जो ट्वीट उन्होंने किया? ये फिल्म जगत की अभिनेत्री सुर्खियों में आने के लिए, ऊंची पब्लिसिटी पाने के लिए क्या हमारे देश के जवानों का अपमान करेगी? एयर कंडीशन बंगले में बैठकर हमारे देश के फौजी भाइयों का त्याग, समर्पण और समय आने पर देश के लिए शहादत देने की उनकी मानसिकता, ये सारी बातों के लिए मस्तक झुका करके उनका सम्मान करना चाहिए। सारे देश पर उनके एक हिसाब से एहसान है। हमारे देश के फौजी भाई के साहस का कोई भी अपमान नहीं कर सकता। ये अभिनेत्री हाथ जोड़ करके उनकी माफी मांगे। एयर कंडीशन बंगले में बैठकर दिन रात जो देश की सीमा पर तैनात हमारे फौजी भाई है, उनका कोई भी व्यक्ति विशेष अपमान नहीं कर सकता। राम कदम जी, ऋचा चड्ढा का ये कोई पहला बयान नहीं है जिसे उनकी देश विरोधी मानसिकता को जलाता हो। जेएनयू की बात करें, उसमें जिस तरह से भारत विरोधी नारेबाजी हुई या फिर इस तरह की गतिविधियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी वो खुलकर उनका स्टैंड लेती हैं जो वहां भारत के खिलाफ नारेबाजी लगाते हैं। तो फिर इसको कैसे समझा जाए? क्या ये एक सेट एजेंडा है जिसको लेकर कुछ तथाकथित पर्सनैलिटीज ऐसी हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो देश के विरोध में सेना के मनोबल को गिराने के लिए इस तरह से ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर लिखते हैं? देखिए, हमारे देश के फौजी भाइयों के विरोध में उनके लिए यदि कोई अपमानजनक कोई बात कहता है तो वो देश के लिए गद्दार है। ये देश के फौज के सामने, हमारे जवानों के सामने कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सोची समझी साजिश के तहत ओछी पब्लिसिटी पाने का ये तरीका है। और ये जो मानसिकता है ना, ये देश विरोधी मानसिकता है। रहोगे भारती की भूमि पर, खाओगे पियोगे, इज्जत कमाओगे इस देश की भूमि पर, और देश की जो रक्षा कर रहे हैं देश के विरोध में ट्वीट करोगे। उसे खुल करके हाथ जोड़ करके उसे माफी मांगनी होगी। आज सारा देश देख रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा राम कदम जी, ये क्या आपको लगता है अब बड़ा और कड़ा एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इस अपमानजनक ट्वीट के लिए उसके ऊपर एफआईआर भी हो, उसकी गिरफ्तारी भी हो, और आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो फिल्म जगत का हो या और कोई हो, कोई हिम्मत नहीं करे इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।